बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, दो तीन बड़ी अहम खबरों पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहली खबर कि एक तो इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने की ऑफ़र की गई, लेकिन इमरान खान ने वो ऑफ़र कबूल करने से इनकार कर दिया। ये खबर मैंने आपके सामने जो है ब्रेक भी की। अब सोमवार का दिन इमरान खान के सामने एक और बड़ी डील ऑफ़र की गई है, और इस डील के हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान को अडयाला से कहाँ मुंतकिल करने की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। और फिर अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत और इमरान खान की ये इंतहाई करीब तरीन शख्सियत है, उनके साथ भी मुलाकात करवा दी गई। और फिर इमरान खान ने उस मुलाकात में क्या बातें की और घंडापुर के हवाले से क्या बातें हो रही हैं, और अली अमीन घंडापुर को पार्टी से निकालने के हवाले से भी इस वक्त बहुत सारी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग के अंदर जो है वो रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद है उसको सील कर दिया गया है। दाखिली खारजी रास्तों के ऊपर कंटेनर्स लगाना, ये जनाब किस तरफ इशारा जा रहा है जिसने इस वक्त हलचल मचा कर रख दी है, ये क्यों कुछ किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। और फिर तीसरी अहम खबर, मरियम नवाज हुकूमत का एक और बड़ा और मेगा स्कैंडल जो है वो जनाब सामने आया है कि म्यू हॉस्पिटल में दो जो मरीज हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। और हालिया कुछ दिन पहले मरियम नवाज ने जो है वो हॉस्पिटल का दौरा भी किया था। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये डिटेल्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जो इस स्कैंडल्स के ऊपर बात करता है या उसके ऊपर पीका लॉ लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, या फिर उस सहाफ़ी को उठा लिया जाता है और उसके साथ बदतरीन जो है वो सलूक किया जाता है, जो कि गैर आइनी है और गैर इंसानी सलूक है। आप तनकीद को बर्दाश्त करें और तनकीद को एब्जॉर्ब करना सीखें, और यही खूबसूरती होती है जमहूरियत की। लेकिन जनाब ये जमहूरी लोग नहीं हैं, ये आमिर लोग हैं, और ये आमराना तरीके से इक़्तिदार के अंदर काबिज हो चुके हैं। जनाब मरियम नवाज के जो हुकूमत है उसमें आपने ग्रीन लेन मनसूबा भी देखा कि जब बारिश हुई तो वो ग्रीन पेंट जो है उसकी धज्जियां उड़कर रह गई, और वो मनसूबे के अंदर भी करप्शन जो है मुबैना तौर पर पकड़ी गई। दूसरी जो आपने करप्शन के जो डॉन अखबार ने भी इसको रिपोर्ट किया कि जो रेडियो वाला मनसूबा है मरियम नवाज का, कि उन्होंने जो 98,000 वाली रेडी थी और उस कंपनी को ये प्रोजेक्ट देने की बजाय इन्होंने 1,40,000 वाली जो कंपनी थी वो जो 1,40,000 के अंदर जो रेडी बना रही थी उसको प्रोजेक्ट दे दिया, और उस कंपनी ने फिर 98,000 की रेडी खरीद कर पंजाब हुकूमत को दी। तो जनाब ये भी डॉन अखबार ने इसको खबर जो है ब्रेक की थी। अब मैं आपको जो तीसरा चौथा बड़ा स्कैंडल बताना चाहता हूँ वो म्यू हॉस्पिटल का है। जनाब वो क्या खबर है, देखिए जी, म्यू हॉस्पिटल में दो मरीज जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं, और उसकी वजूहत बताई गई हैं कि एक इंजेक्शन लगाया गया जिसकी वजह से वो इंजेक्शन जो है वो रिएक्ट कर गया और वो मरीज जो है वो जान की बाजी हार गए। खबर यह है कि म्यू हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर एहतशाम, उन्होंने कहा कि इंजेक्शन की खरीदारी हॉस्पिटल की जानिब से नहीं की गई, बल्कि जो डीजी हेल्थ ऑफिस है उनसे हमें ये जो है वो इंजेक्शन मिले थे, और मस्कूरा इंजेक्शन का जो म्यू हॉस्पिटल से ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। और उन्होंने यारवा न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एमएस का भी कहना था कि इंजेक्शन की तीसरी डोज के बाद रिएक्शन के केसेस जो हैं वो जनाब सामने आए हैं। लेकिन मुझे जराये ने यह भी बताया कि इंजेक्शन में कोई गलती कोताही नहीं है, ये ह्यूमन एरर है। ये जो इंजेक्शन लगाया गया है इसमें जो मिक्सिंग की गई पानी की या दीगर जो चीज़ें थी उसकी जब मिक्सिंग की गई वो ओवरडोज हो गई, जिसके बायस जो है वो जनाब ये जो चीज़ें हैं वो रिएक्ट कर गई और दो मरीज जो है अपनी जान की बाजी हार गए। और डीजी हेल्थ ऑफिस से दीगर हॉस्पिटल्स को भी ये इंजेक्शन जो है वो सप्लाई हुए हैं। म्यू हॉस्पिटल के अलावा मजीद 4 हॉस्पिटल्स को भी ये इंजेक्शन मिले, और डॉक्टर एहतशाम ने कहा कि ये म्यू हॉस्पिटल में 16 में से 2 मरीजों का इंतकाल हुआ है, जबकि हॉस्पिटल में जेर इलाज 14 मरीज की तबीयत अब बेहतर है, और इंजेक्शन की तीसरी डोज के बाद रिएक्शन के केसेस जो हैं वो जनाब सामने आए थे। म्यू हॉस्पिटल के जो सीईओ हैं प्रोफेसर हामिद हारून, वो कहते हैं कि रात के हमारी पूरी टीम हॉस्पिटल मौजूद थी और हर मुमकिन कोशिश की जाती रही। उन्होंने कहा कि वाकई पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो आज अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, और गुज़िश्ता रोज से इंजेक्शन के इस्तेमाल को भी रोक दिया गया है। यह भी बताया गया है कि हॉस्पिटल में मुबैशरा तौर पर इंजेक्शन की रिएक्शन से गुज़िश्ता 36 साल नौरीन और 26 साल दौलत खान मुबैशरा तौर पर गैर मियारी इंजेक्शन
इंफेक्शन लगने से इंतकाल कर गए और न्यू हॉस्पिटल की इंतजामिया की जानिब से इस वाक़े की तस्दीक जो है वो भी कर दी गई थी। मरियम नवाज ने भी जो है वो इसका नोटिस ले लिया है और डीजी हेल्थ जो है उनको रिपोर्ट फौरी तौर पर पेश करने की जनाब हिदायत जारी कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब कुछ और अहम खबरों की तरफ कि इस वक्त इमरान खान को अडयाला से हॉस्पिटल मुंतकिल करने की भी तैयारियां थी कि इमरान खान को कहा गया कि आपका फुल बॉडी टेस्ट करवा लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, आप पौने 2 साल से जेल के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन इमरान खान ने जनाब ये सारा कुछ करने से साफ साफ इनकार कर दिया। खान साहब ने कहा कि मैं जनाब आपकी ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो अली अमीन गंडापुर का किरदार है वो बड़ा मुतनाज़ा किस्म का किरदार रहा। और फिर बुशरा बीबी जो है वो अली अमीन गंडापुर पर किसी भी किस्म का कोई इत्मीनान भी नहीं करती। उस पर बड़े आम सवालात हैं कि क्यों नहीं करती कि जब से वो धरना हुआ 26 नवंबर वाला वाक़या हुआ तो उसके बाद से लेकर आज तक बुशरा बीबी जो है वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हैं। और वो बाहर जब आई थी तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी कि जनाब अली अमीन गंडापुर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ थे और इनके कहीं और राब्ते थे, तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी। अब जनाब अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबरें चल रही हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जनाब उनको न सिर्फ पार्टी से निकाला जाएगा बल्कि वो ना उनको सीएम चीफ से निकाला जाएगा बल्कि पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे जनाब ये क्या खबर है। एक तो परवेज खट्टक को मुशीर अमूर बराए दाखिला लगा दिया गया और वो सारी केपीके की निगरानी करेंगे, पुलिस और जो वहां की एजेंसीज हैं उनको वो कंट्रोल करेंगे और केपीके जो है उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे और केपीके के अंदर ये एक बार फिर से हुकूमत गिराने के प्लान पर काम शुरू हो चुका है। ये खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब जनाब जो सुहेल राइस साहब हैं उनकी जानिब से दावा किया गया। सुहेल राइस कहते हैं कि पिछले धरने के बाद अली अमीन गंडापुर को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया गया था कि वो अब धरना लेकर अपने सूबे से बाहर निकले तो उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक परवेज खट्टक जो है पुलिस को और एजेंसी को कंट्रोल करेंगे और ये अब काम इस पर शुरू हो चुका है और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। सदीक चांद जर्नलिस्ट है, उनकी जानिब से दावा किया गया। सदीक चांद कहते हैं कि इमरान खान ने इंतहाई करीबी शख्सियत को जो उनकी दोस्त है, बहुत करीब तरीन शख्सियत है, उनकी अडयाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई और उस मुलाकात में इमरान खान ने उस करीबी शख्सियत को यह बताया कि जनाब जिस दिन मैं जेल से बाहर निकलूंगा उस दिन मैं अली अमीन गंडापुर को न सिर्फ सीएमशिप से हटाऊंगा बल्कि इसको पार्टी से फारिग कर दूंगा। मुझे पता है कि अली अमीन गंडापुर की वफादारियां कहीं और हैं, मुझे पता है कि अली अमीन गंडापुर मेरी पीठ पर छुरा घोंप रहा है और बुशरा बीबी जो है वह ऐसे नहीं अली अमीन गंडापुर के खिलाफ खड़ी हुई। ये कुछ ना कुछ वजूहात हैं जिसके बाद अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो चीजें जो है वो हो रही थी। अब जो मैं डील वाली खबर आपको दे रहा हूं कि इमरान खान को जो डील जो है वो ऑफर की गई है, इस हवाले से जनाब इमरान खान के जो साबिक वकील हैं, साबिक मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इमरान खान के केसेस को ये देख रहे थे फैसल चौधरी साहब, फिर इमरान खान ने कुछ दिन पहले इनको अपने केस सुनने से हवाले से जो है वो हटा दिया है। फैसल चौधरी साहब ने ये नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर जो है वो ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को खुद कहा कि बनी गाला की ऑफर है और ये इमरान खान ने अपने मजमून के अंदर भी लिखा, जो टाइम मैगजीन में बात हुई कि मुझे बनीगाला में हाउस अरेस्ट करने की ऑफर थी और इसके बदले कहा गया था कि आपकी पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस दे दी जाएगी, लेकिन मैंने ये मानने से इनकार कर दिया। और यही बात जो है वो इससे पहले हामिद रजा साहब ने की, हामिद मीर सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी की। अब फैसल चौधरी इमरान खान के वकील ये बात कर रहे हैं कि बनीगाला की ऑफर है, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जेल में ही ठीक हूँ। इससे पहले इमरान खान को अटक जेल में बैरून मुल्क शिफ्ट करने की ऑफर की गई थी और वो सबसे जो है वो सख्त जेल थी जो इमरान खान ने अपने जेल के शुरू के दिन गुजारे थे, वो जेल के अंदर गुजारे अटक जेल में, और वहाँ पर सख्तियाँ डाली गई और इमरान खान को मजबूर किया गया कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने वो ऑफर भी कबूल करने से इनकार कर दिया था और वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। फैसल चौधरी की जानिब से जनाब ये एक बार फिर से तस्दीक जो है वो कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी खबर की तस्दीक की गई थी कि मैंने इमरान खान को जो है बनीगाला शिफ्ट होने की जो है वो ऑफर दी थी। अब ये जनाब एक सूरत हाल है और फिर जो मैं बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद की जो इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जो वहाँ पर कंटेनर्स जो है वो आज लगा दिए गए हैं। एक तरफ तो आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पार्लियामेंट की मुशतरका सेशन से जो है वो खिताब कर रहे हैं और आज ये देखा जा रहा था कि शायद सर्विसेज चीफ जो हैं वो आज ये खिताब सुनने आए। ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उसके अलावा मशीर आते हैं, जनाब मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी इसमें आते हैं। और गुज़िश्ता साल 18 अप्रैल को भी आसिफ अली ज़रदारी ने मुश्तरका इजलास से खिताब किया था, तो उस वक्त भी सर्विसेज चीफ जो है वो नहीं आए थे और इस बात का खदशा था कि कहीं एहतजाज जो है वो उनकी तरफ मुँह करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ना कर दें, जिसके बाद मजीद अनसर्टेनिटी जो है वो पैदा हो जाए। तो अब एक खबर तो ये है कि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो खिताब कर रहे हैं, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं, 13-4 मेरा जार, कैदी नंबर 804 के नारे अपोजिशन बेंचेस से लगाए जा रहे हैं, चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं, तेरा
मरियम नवाज चोर, वो मरियम नवाज भी वहां पर बैठी हैं, जरदारी खानदान चोर, शरीफ खानदान चोर, ये सारे नारे लग रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी की जो आवाज है वो सही तरीके तक जो है वो ईवान के लोगों तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि वहां पर शोर इतना है कि अपोजिशन के अरकान जो हैं वो उन्होंने एहतजाज कर रहे हैं, और वो जरदारी साहब को जो है वो खिताब करने के लिए पूरी तरह से उसमें हर्डल पैदा करने की जनाब पूरी कोशिश हो रही है। और ये अच्छी बात है, आप असेंबली के एहतजाज करें, असेंबली में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और बताएं इमरान खान की राय का वहां पर जाकर जो है मुतालबा किया जा रहा है। दिस इज द मेन थिंग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पहले करना चाहिए था। अब इस्लामाबाद के अंदर हलचल है, रेड जोन जनाब सील है, और जो सिक्योरिटी है उसको हाईलाइट कर दिया गया है, और ये ताहुक्म सामने ये जो है वो रोड्स बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनाब दहशतगर्दी का खतरा है। इस वक्त मुल्क के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, और आज पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन भी है, जो इजलास है उसके बायस भी सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। जाहिर है सफीरान आते हैं, सदर पाकिस्तान और दीगर लोग हैं, आज हाई प्रोफाइल शख्सियात पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई हैं, जिसके बायस जो है वो जनाब आज इस्लामाबाद की सिक्योरिटी टाइट है। लेकिन रेड जोन, सरीना चौक, ये जो सारे रेड जोन के करीबी इलाके हैं, यहाँ पर जो बहुत सारे इलाके हैं उनको सील कर दिया गया है, वहां पर कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं, क्योंकि ये ताहुक्म सामने किया गया है। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी को हाईलाइट रखा गया है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी है उसके पेश नजर ये बहुत बड़ा फैसला जनाब किया गया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपने लाजमी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।